अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक़ व नस्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे बेहतरीन तारीफ़, बढ़ाई और किबरियाई सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, तमाम ऋषियों पर, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, पिछले 2 जुमों में मैंने आपके सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अपने ताल्लुक़ को जोड़ने के हवाले से 8 दलाइल पेश किए हैं, 8 इशारे पेश किए हैं, जो इस बात की तरफ हमारी हिदायत करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको मुसलमान एक अज़ीमुश्शान पैगंबर की हैसियत से और हमारे जूज़ और क्रिश्चियन बिरादरी में भी एक ग्रेट प्रॉफिट की हैसियत से माना जाता है, वो कोई और नहीं है, वो हिंदुस्तान में महर्षि मनु के नाम से जाने जाते हैं, वो माने जाते हैं और उनके हवाले से वही तालीमात और वही वाक़यात हमें यहाँ के जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, पुराणों के अंदर वो तफसीलात हमें मिलती हैं। और इस सिलसिले की एक और दलील इस मौके पर मैं आपके सामने रखूँगा और मैं फिर इस बात को आपके सामने दोहराना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने अब तक जो 8 इशारे आपके सामने पेश किए और आज एक और जो रखने जा रहा हूँ, ये अगरचे कि अपने इनफरादी हैसियत में बस एक इशारा है, इसे एक वेग बात भी जो है, घुंझलक बात भी जो है समझा जा सकता है, लेकिन इन सब को अगर हम एक जा जमा करके जब उन पर हम गौर करते हैं तो फिर ये सारे के सारे जो इशारे हैं, ये चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही महर्षि मनु हैं, महाजल प्लावन वाले मनु हैं। भाई साथियों, जो 9वीं दलील आपके सामने या 9वां इशारा जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तन्हा इबादत करने के लिए दावत दी, तो उनकी कौम के जो सरगना थे, जो बड़े थे, उन्होंने लोगों से कुछ कहा और नूह अलैहिस्सलाम की बात को मानने से अपने लोगों को उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा उसे कुरान मजीद के अंदर नकल किया गया है। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम, और उन्होंने कहा, ये रोकने वाले जो लोग थे, ये जो सरगना थे, ये जो लीडर्स थे, इन्होंने कहा ला तज़रुन्न आलिहतकुम, कि तुम अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना। किससे कह रहे हैं? ये उनकी कौम के लोगों से कह रहे हैं, ये अपनी आवाम से कह रहे हैं कि अपने माबूदों को मत छोड़ना। वला तज़रुन्न वद्दन
वला सुवाउ वला यगूसा व याऊका व नसरा। और उन्होंने कहा कि तुम अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, और तुम हरगिज न छोड़ना वद को और सुवा को और यगूस को और याऊक को और नसर को। ये 5 बुत हैं जिनके नाम यहां पर कुरान मजीद में लिए गए। और कौम के जो सरगने हैं वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि अपने माबूदों को तुम हरगिज मत छोड़ना, है ना। और फिर नाम लेकर उन्होंने ये 5 नाम लिए, है ना। वद है, सुवा है, यगूस है, याऊक है और नसर है। ये 5 आइडल्स थे जिनको छोड़ने से कौम के सरदार अपनी कौम को रोक रहे हैं। तो इससे एक हमें इशारा मिलता है एक और ये 9वां इशारा है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो कौम है जहां पर आइडल वर्शिप होती थी, है ना। आइडल वर्शिप बाद में भी हुई, और हम देखते हैं कुरान मजीद के हवाले से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी आइडल वर्शिप हुई। उन्होंने लोगों को यानी एक रब की इबादत की तरफ बुलाने के लिए कोई दूसरा तरीक़ा इख्तियार किया, ठीक है। लेकिन ये भी हम इसके साथ में जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा क़दीम पैगंबर है ना। और वहाँ पर उनकी कौम के लोग आइडल वर्शिप करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है। अजीज साथियों, मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति किसे कहते हैं, ये किस तरह वजूद में आया, ये मूर्ति पूजा या मूर्तियों का जो सिस्टम है, और फिर वो मूर्ति पूजा कब बना और कैसे बना, ये एक अलग मौजू है। इस पर हम फिर किसी मौके के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके सामने मैं जो दलाइल पेश कर रहा हूँ वो ये है कि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद हमें ये इत्तला दे रहा है कि उन्होंने जब अपनी कौम को दावत दी तो उनकी कौम के सरदारों ने लोगों से कहा कि अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना, और 5 माबूदों के नाम उन्होंने बताकर ताकीद की कि तुम इन माबूदों को नहीं छोड़ सकते। तो हमें यहाँ से जो बात लेनी है इस मौके के ऊपर वो ये है कि कुरान बता रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर मूर्ति पूजा होती थी, और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की कदीम परंपरा के अंदर भी यानी ये चीज़ देखी जाती है कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं। वो आज तक यानी वो जो ट्रेडिशन है वो चला आता है, ठीक है। क्या उस हवाले से होना चाहिए था, है ना, और फिर क्या हो गया है, ये एक अलग यानी मौजू है, उस पर हम यानी फिर किसी मौके पर जैसा मैंने कहा बहस करेंगे। लेकिन ये बात हमें एक 9वें इशारे के तौर पर मिलती है। तो अजीज साथियों, अब यहाँ यानी ये वो इशारे हैं या वो दलाइल हैं, है ना, जो हमें ये बता रहे हैं कि जिस नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में आया है ना, उलुल आज़मी मिनर रसूल के अंदर उनका शुमार होता है ना, अजीम तरीन जो पैगंबर हैं उनके अंदर उनका शुमार होता है, ठीक है। उनको बाइबल के अंदर भी हम पाते हैं, उनको जूस भी मानते हैं, उनको क्रिश्चियंस भी मानते हैं, ठीक है। वो बड़ी अजीम शख्सियत, वो जो महर्षि हैं वो हिंदुस्तान ही के महर्षि हैं, ठीक है। महर्षि मनु भी उनको कहा जाता है और महाजल प्लावन वाले मनु भी उनको कहा जाता है। ये वही शख्सियत हैं, है ना। और कुरान मजीद हिंदुस्तान या बर्रे सगीर हिंदुस्तान, है ना, या फिर अजमी दुनिया के पैगंबरों का नाम लेने से नहीं चूका। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे हमें चाहिए कि हम रिकग्नाइज करें, क्योंकि अक्सर जब हम अपने हिंदू भाइयों से या जो बुद्ध हमारे जो भाई हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो एक सवाल जो आता है वो ये है कि भाई कुरान में सारे ये अरब के रहने वाले और अरब के आसपास के रहने वाले पैगंबरों का जिक्र है और हिंदुस्तान के किसी पैगंबर का जिक्र नहीं है। तो एक ऑब्जेक्शन है, एक सवाल है जो लोगों के दिल में पैदा होता है। बाज़ लोग उसे ऑब्जेक्शन के तौर पर भी पेश करते हैं और ये इंतहाई यानी वाजबी एक यानी सवाल है, वाजबी ऑब्जेक्शन है कि भाई जब हम ये मानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी पैगाम है
और ये सारी इंसानियत के लिए है ना। तो ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया के इतने बड़े हिस्से को कंप्लीटली नज़रअंदाज कर दिया गया और वहाँ के किसी एक पैगंबर का भी जो है जिक्र कुरान मजीद में नहीं किया गया। ठीक है, तो चूंकि बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को भी अरब से ताल्लुक़ रखने वाला समझा, है ना। उन्होंने जिस भी तरह से तहक़ीक़ की तो उनको ये पता चला या उन्होंने ये समझा कि वो इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ठीक है, और यानी अरब और उसके आसपास की सरजमीन में जो है वो रहे हैं। तो यानी और वो ये नतीजे पर पहुँचे कि भाई वो भी यानी जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर बाकी पैगम्बरों का जो जिक्र हुआ तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी जो है उसी तरह से अरब की दुनिया से ही ताल्लुक़ रहा, वो इस नतीजे पर पहुँचे। लेकिन अजीज़ साथियों, इन दलाइल पर अगर यानी संजीदगी से अगर गौर किया जाएगा तो फिर ये बात हमें समझ में आती है कि नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के पैगम्बर हैं। ठीक है, अब इससे जो रिश्ता जोड़ने की बात है और बिलखुसूस खून का रिश्ता जोड़ने की जो बात है, उस सिलसिले में यानी दो अहम तरीन कंक्लूजन्स को हम देखते हुए फिर अपनी अगली बात की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक तो जनरल बात है जो सारे मुसलमान मानते हैं, ज़्यादातर मुसलमान मानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब सैलाब आया तो सारे जो इनकार करने वाले थे, सारे जो जालिम थे, सारे जो काफिर थे, उस सैलाब के अंदर हलाक कर दिए गए। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो चंद ईमान वाले थे उन्हें बचा लिया गया, है ना। और फिर जब सैलाब ख़त्म हो गया और पानी यानी जब दोबारा से समंदर में चला गया, ज़मीन पर से हट गया, तो फिर है ना कश्ती उस पहाड़ पर रुकी जिसका नाम जूदी बताया गया है कुरान मजीद में। और फिर वहां से इंसानियत की दोबारा से शुरुआत हुई। और इसी एतबार से, इसी लिहाज से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। आदम सानी, एक तो आदम अलैहिस्सलाम वो है ना जिनको अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया था, सबसे पहले आदमी, तो उनसे इंसानियत जो है चल पड़ी, इंसानों की नस्ल जो है चल पड़ी उनसे और हव्वा अलैहिस्सलाम से। और फिर अब यहाँ पर जब सारे इंसान ख़त्म हो गए और नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी बचा लिए गए, उनके साथ में जो लोग थे ईमान वाले, तो फिर सैलाब ख़त्म होने के बाद दुनिया की शुरुआत एक नए सिरे से फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ये ईमान वालों के ज़रिए से हुई। इस लिहाज से उनको आदम सानी कहा जाता है ना। तो अब जब सारे इंसान दोबारा से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ही ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर हिंदुस्तान के रहने वाले भी हज़रत नूह की औलाद हैं। और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जहां पर भी हो, यहां तक कि अरब के रहने वाले हों और कोई भी हो, हिंदुस्तानी मुसलमान खास तौर पर, ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की औलाद हो गए। जनरल बात, सारे इंसान को अगर हम, सारे इंसानों का रिश्ता अगर हम नूह अलैहिस्सलाम से जोड़ लें, है ना, क्योंकि उनकी हैसियत आदम सानी की बयान की जाती है, मानते हैं हम, तो फिर जब सारे ही इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है औलाद अगर कंसिडर किए जाते हैं तो फिर ये हिंदू आपके खूनी रिश्तेदार नहीं हुए, ये ईसाई आपके खूनी रिश्तेदार नहीं हुए, हुए ना, सारे लोग हुए ना। अब वो फिर और कोई क्यों ना हो, यानी सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, दहरिये भी हैं, वो जो कोई भी हैं, उन सब का ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से है। अच्छा, फिर इसमें दूसरी बात कि दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की वो वाहिद कौम है ना, इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि हम मनु और सप्तऋषि की संतान हैं। यानी एक तो जनरल बात हो गई, भाई सैलाब में सारे लोग खत्म हो गए, उसके बाद फिर इंसानियत नए सिरे से जो है इन चंद लोगों से जो है दोबारा से शुरू हुई। तो कनेक्शन समझ में आ गया, हाँ भाई सारे लोगों का कनेक्शन है आपस में एक दूसरे से। और ये दूसरा है कनेक्शन, पहला तो ऑलरेडी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तो कनेक्शन है ही, शिव और पार्वती आदि दंपत हैं, फर्स्ट कपल,
पहला जोड़ा जिसे अल्लाह ताला ने जो है पैदा किया, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, वो तो है ही। ये अभी दोबारा की बात हो रही है, दूसरा रिश्ता हम जोड़ रहे हैं। तो जनरल में तो है ही, स्पेसिफिक में भी अगर आप देखेंगे तो यहां की हमारी हिंदू कौम कह रही है पुकार पुकार के कि हम मनु और सप्तऋषि की संतान है। वो कौन से मनु? तो महाजल प्लावन वाले मनु, सैलाब अजीम वाले मनु। तो अजी साथियों, हम भी तो उन्हीं की औलाद हैं। कितना आसान हो जाता है अगर इन बातों को हम समझ लें तो फिर रिश्तों को जोड़ना। और रिश्ते जोड़ना ही है, रिश्ते काटना नहीं है। कुरान मजीद की तालीम, इस्लाम की तालीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को हम बारहा देखते आए हैं। मैं आपके सामने बार बार दोहराता गया हूं कि जो है इस्लाम तो यही सिखाता है कि हमें तो रिश्ता जोड़ना चाहिए। अगर अकीदा बदल जाए तब भी, यानी एतकादी रिश्ता टूट जाता है, अकीदे का रिश्ता टूट जाता है, बिलीफ का, फेथ का रिश्ता टूट जाता है, लेकिन बाकी तमाम जितने रिश्ते हैं वो कायम रहते हैं, कायम रहते हैं, कायम रखना चाहिए। मोमिनों को तो कम से कम कायम रखने की जो है सही करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी ही हिदायत की है, रिश्ते कायम रखने की हिदायत की है। भाई साथियों, 7 ऋषि माने जाते हैं यहां पर हिंदुस्तान में, मनु और सप्त ऋषि, है ना। और जो हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो पूरी बिरादरी है, वो अपना जो शिजरा है, अपना जो लीनियज है ना, वो ट्रेस करते हैं ये 7 में से किसी एक ऋषि को। ये 7 ऋषि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे माने जाते हैं कि मनु के जो है 7 बेटे थे, तो मनु और सप्त ऋषि वो सब ऋषि थे, है ना। और अब जितने भी हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं तो वो कोई ना कोई 7 में से किसी एक ऋषि से जो है उनका नसब जाकर जुड़ता है। इस साथियों, रिश्ते जोड़ना कितना आसान है ना। तो ये रिश्ता अगर हम जोड़ेंगे तो फिर एक ये दोहरा है ना, दूसरा खून का रिश्ता है जो अपनी कौम के लोगों के साथ जोड़ने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और अल्लाह ताला ने रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया था। ऐ साथियों, ये रिश्ते बताएंगे तो क्या होगा, इससे पहले मैं बार बार आपके सामने दोहराता आया हूं, है ना। लोगों को जब पता चलेगा कि हम आपस में रिश्तेदार हैं, है ना, एक ही खून है, वो भी ऋषियों का खून है जो सबकी रगों में दौड़ रहा है, तो फिर ये यानी ताल्लुकात भी कायम होंगे, खुरबत और मोहब्बत भी जो है लोगों के अंदर पैदा होगी। वो दूसरों को पराया और गैर जो है समझना बंद करेंगे, है ना। और फिर इसी के साथ में इंसानों के दरमियान बराबरी की कैफियत भी लोगों के दिलों में पैदा होगी, है ना। कोई जन्म के आधार पर छोटा और कोई जन्म के आधार पर बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सबके सब ऋषियों की संतान है, सबके सब, है ना। जब सबकी रगों में ऋषियों का खून दौड़ रहा है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई जो है छोटी जाति का हो गया और फिर कोई बड़ी जाति का हो गया। तो सब के सब बराबर है, सब के सब मुकर्रम है ना। अल्लाह ताला ने बनी आदम को इकराम से नवाजा, इज्जत से नवाजा है, सारे लोग है ना, सब रिस्पेक्टेबल है। ऐ साथियों, ये दूसरा रिश्ता है जो हमें जोड़ने की जरूरत है। ये जोड़ेंगे तो अल्लाह राजी होगा, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्लाह राजी होगा। इस वक्त काटा है ये रिश्ता तो अल्लाह नाराज हो गया है। अल्लाह नाराज होकर हमें लोगों के हाथ से, उन्हीं लोगों के हाथ से सजा दिलवा रहा है जिनसे हमें रिश्ता कायम करना था। और जब हम रिश्ते जोड़ने का काम करेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। तो फिर उनके सर पर जो खून सवार है उन लोगों के, जो अब आप देख रहे हैं ना जगह जगह पर, और गुस्सा और नफरत, है ना, और फिर उनकी जो की जाने वाली कार्रवाई आप देख रहे हैं, तो उसको थमा देने वाला भी अल्लाह ही है। जब वो राजी हो जाएगा तो वो उनके सर पर से जो खून सवार है वो उसे यानी उतार देगा। उनके दिलो दिमाग में उल्फत और मोहब्बत अल्लाह डालेगा और फिर ये लोग आपस में, है ना, एक दूसरे के साथ में अमन व अमान के साथ, मोहब्बत के साथ में जी सके।
तो असल जो चीज़ है वो मत भूलिए, यानी क्योंकि इस सारी गुफ्तगू को वो डायरेक्शन देना बहुत आसान है कि अच्छा भाई अब आप डर गए, है ना, डर गए और अब आप रिश्ते कायम करने, रिश्ते जोड़ने के लिए निकल गए, है ना। क्यों? क्योंकि आपके साथ अब ये बुरा मामला हो रहा, तो लिहाजा वो, है ना, उसकी हैबत आपके ऊपर तारी हो गई। अब आप जो है जाके कुछ भी करके रिश्ता जोड़ लेके आप जो है लोगों को अपना बना लेने की और अपने आप को बचाने की कोशिश कर, है ना। तो वहां ये जो अल्लाह का जो लिंक है ना, वो लिंक हमें याद रहे कि दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, चाहे वो कुदरती, है ना, अजाब हो, नेचुरल कैलेमिटीज के जरिए से अजाब दिया जा रहा हो, या फिर लोगों के हाथों अजाब दिया जा रहा हो, ये असल अजाब देने वाला जो है वो अल्लाह ही है ना। और मुसलमानों की, बिलखुसूस मुसलमानों की इस हरकत से अल्लाह ताला नाराज है ना, और अल्लाह ताला हमें रुसवा कर रहा है। तो लिहाजा अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को मनाना है। मनाने के लिए क्या करना होगा? जो अल्लाह ताला ने कहा था, ये रिश्ते जो हमने काटे थे, ये रिश्ते दोबारा से जोड़ना होगा। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? अल्लाह राजी होगा, अल्लाह ताला फिर, है ना, वो अजाब के सिलसिले को खत्म कर देगा। अजी साथियों, तीसरा रिश्ता, है ना, जो खून का रिश्ता होता है और जो आमतौर पर यानी हम काटते आए हैं, मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, मुसलमान काटते आए हैं, ठीक है, वो है अब इमीडिएट फोर फादर्स से हमारा जो नसबी रिश्ता है, खूनी रिश्ता है ना। आप जानते हैं कि दावत का काम, है ना, काफ़ी सालों से चल रहा है, तकरीबन 70 साल, यानी एक नोन तारीख के एतबार से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, है ना। 1941 में बाज़ अहले इल्म ने इस बात को लोगों के सामने जो है पेश किया कि हक़ की दावत देना मुसलमानों का फरीज़ा है, अल्लाह ताला ने इस फ़र्ज़ को मुसलमानों पर आयद किया है। उससे पहले की जो हिस्ट्री फिर हम देखते हैं क़रीब की, है ना, तो उसमें दावत लार्जली मिसिंग हमें नज़र आती है। अगरचे के मतलब जगह जगह पर कोई यानी ईमान वाले हक़ की दावत देते रहे, लेकिन वो इतना कम था और इतना यानी अननोन हो गया था दावत का काम कि जब ये जिम्मेदारी लोगों को 1941 में याद दिलाई गई तो लोगों ने एतराज़ किया और कहा कि भाई आप तो दीन बिगाड़ रहे हैं। याद दिलाने वाले को कहा कि तुम तो दीन बिगाड़ रहे हो, ये क्या है दावत देना, है ना, हमें तो नमाज रोज़ा ज़कात हज मालूम है, ये दावत, है ना, हमने तो नहीं देखा अपने बाप दादा को ऐसा काम करते हुए, तो लिहाजा तुम दीन बिगाड़ रहे हो, है ना। इस तरह का इल्ज़ाम उन लोगों पर लगाया गया जिन्होंने दावत की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा को याद दिलाई। यानी इससे अंदाज़ा होता है कि कितना भुला दिया गया था ये काम। और उससे और हम पीछे चले जाएंगे तो फिर वो जो नॉन हिस्ट्री मालूम होती है, तो सन 1250 के आसपास यानी हमें आखिरी वो रिकॉर्डेड यानी वो तारीख हमें मिलती है जहां पर दावत का काम हुआ था, बड़े पैमाने के ऊपर हुआ था, है ना। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब ये पिछले 70 साल से ही आप इस चीज को अगर देख ले, ठीक है, तो अब हमारे जहनों में इस्लाम की दावत पेश करने से मुताल्लिक़ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर यह है कि जिस किसी को दावत दी जाती है वो अपने पुराने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म के अंदर आता है ना, यानी वो अपना धर्म परिवर्तन करता है, वो अपना रिलीजियस कन्वर्जन करता है। ये है ना, ये पॉपुलर चीज़ है। और मैं इससे पहले बारहा आपके सामने ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है जुमा के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ उन्वानों के तहत मैं बात करता रहा हूँ, है ना। और मैं आपको ये बताता रहा हूँ कुरान की रोशनी में कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर नहीं हैं, इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। और पहले कौन है? पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं, या फिर जिन्हें शिवजी कहा जाता है वो हैं, है ना। और इस्लाम का अर्थ है समर्पण करना, है ना। तो हमेशा से परमेश्वर के आगे समर्पण करने को ही धर्म माना गया है ना। अल्लाह के आगे अपनी मर्जी को झुका देना, सरे इताअत खम कर देना, सरेंडर कर देना अल्लाह की मर्जी के आगे, इसी को अरबी में इस्लाम कहते हैं। यही हमेशा से दीन रहा। हर पैगंबर आए तो उन्होंने यही तालीम दी कि भाई अल्लाह के आगे झुक जाओ,
उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना और उसकी नाफरमानी नहीं करना। लेकिन धर्म परिवर्तन का कॉन्सेप्ट गालिब रहा लोगों के जहनों में, है ना, कि वो एक धर्म को छोड़कर जो दीन बातिल है ना, जो यानी अधर्म है, उसे छोड़कर वो अब ये सच्चे धर्म के अंदर आ रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट भी चला हमारे पास, अभी भी है बहुत सारे लोगों में। और उसके साथ में एक और काम जो हुआ वो ये था कि जब कोई ईमान ले आता तो फिर उसके सारे रिश्ते काट दिए जाते थे, आज भी काटे जाते हैं। अगरचे कि ये उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है मौजूदा हालात के अंदर, ठीक है, लेकिन लोगों के जहनों में मतलब ये बात अभी भी बैठी हुई है कि भाई काटना ही है। अगर हम काट नहीं पा रहे हैं हालात की वजह से तो वो एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली काटना तो है ही, है ना। और अजीज साथियों, ये रिश्ते काटना ऐन कुरान मजीद के खिलाफ है। कौमी रिश्ता भी नहीं टूटता, मैंने इससे पहले उसकी तफसीलात आपके सामने रखी हैं। दीनी रिश्ता भी, असल तो मतलब जोड़ के बताना था लोगों को हक, है ना, हमने काट कर जो है बताया दीन का रिश्ता। और इसीलिए आज इस्लाम को अरबस्तानी दीन, अरबस्तानी धर्म, है ना, कहा जाता है, विदेशी धर्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने वैसा पेश किया ना, हमने लोगों को बताया कि भाई देखो एक लेटेस्ट और अपडेटेड और एक ऐसी चीज हमारे पास आई जो किसी को नहीं दी गई, तो फिर हमने ही पराया करके पेश किया। तो फिर अब लोग कहते हैं कि भाई ये विदेशी धर्म है, आपका अरबस्तानी धर्म है, आपको फॉलो करना है तो जाओ आप अरबस्तान में जाकर मतलब वहां रह जाओ, वहां फॉलो करो, है ना। इस तरह जो है लोग कहने लगे। बहरहाल ये जब धर्म परिवर्तन का काम करवाया जा रहा था वहां पर लोगों के नाम भी बदले जा रहे हैं, है ना। और नाम जब बदले गए तो एक बहुत बड़ा जुर्म उस वक्त हमसे हो गया। वो जानबूझकर हुआ या अनजाने में हुआ ये हम नहीं जानते। हम तो ये हुस्न ज़न रखते हैं कि ये अनजाने में हुआ, है ना। लोगों ने उसे गुनाह नहीं समझा, एक अच्छी चीज समझकर उन्होंने की, उनकी नीयतें अच्छी थी। लेकिन बहरहाल जब हम कुरान मजीद की और अहादीस की रोशनी के अंदर तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। क्यों? क्योंकि नामों को बदलकर जो तीसरा, जो इमीडिएट, जो खून का जो रिश्ता था अपने सगे बाप से और सगी माँ से और अपने मौजूदा खानदान से, तो नाम बदलकर वो रिश्ता काट दिया गया और लोगों को दूसरे सरनेम्स दे दिए गए और कंप्लीट यानी पूरा एक अरबी नाम, अरबी या फारसी, है ना, या उर्दू का नाम लोगों को दे दिया गया और जिसके बारे में ये समझा गया कि भाई यही है इस्लामी नाम। और फिर बाकी वो जो नाम थे जो संस्कृत में थे या फिर हिंदी में थे या फिर इंडिया की ये मुख्तलिफ जो रीजनल हमारी लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस में वो जो नाम थे तो उनको शिरकिया और कुफरिया नाम समझा गया। ऐसे साथियों, ये रिश्ते, ये तीसरा रिश्ता है जो काटा गया। इसके हवाले से कुछ बातें याद दहानी के तौर पर मैं फिर एक मर्तबा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस पर यानी एक खुतबा मैंने अब से तकरीबन 1.5 साल पहले दिया था, तो आप अगर वो खुतबों की लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको वो खुतबा मिल जाएगा, ठीक है। इंडियन मुस्लिम्स हैव हिंदू एंसेस्टर्स के टाइटल के साथ में वो खुतबा है। वो 20वां 21वां है ना नंबर है सीरियल ऑर्डर के अंदर खुतबों के अंदर। अगर आप चाहें तो वो खुतबा भी देख सकते हैं। उसी में से यानी याद दहानी के तौर पर मैं ये कुछ दलाइल को जो है दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, बुखारी की हदीस है, इसका नंबर है 6766। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने बाप के सिवा किसी और के बेटे होने का दावा किया, ये जानते हुए कि वो उसका बाप नहीं है, तो जन्नत उस पर हराम है। इन्हें जानबूझकर क्या किया? किसी ऐसे को अपना बाप घोषित किया जिसके बारे में वो जानता है कि ये हकीकत में उसका बाप नहीं है, उसका बाप तो कोई और है ना। तो ऐसा जिसने किया तो उसके लिए क्या है अंजाम? जन्नत उस पर हराम है। एक और हदीस देखिए, मसनद अहमद की हदीस है, उसका नंबर है 7224। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने बाप के अलावा किसी और की औलाद होने का दावा किया
या आज़ाद शुदा ग़ुलाम ने अपने उन आकाओं के अलावा जिन्होंने उसको आज़ाद किया था किसी और को अपना आका करार दिया, तो उस पर क़यामत तक अल्लाह ताला फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत होगी। ऐसे शख्स की नफली और फ़र्ज़ी इबादत कबूल नहीं होगी। ठीक है, यानी आप देखें कितना बड़ा जुर्म है और इसका क्या अंजाम बताया जा रहा है। ठीक है, और फिर एक और आप देख लें, आखिरी एक यानी इस सिलसिले की रिवायत तिरमिज़ी की हदीस है, इसका नंबर है 1979। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कदर अपना नसब जानो। नसब जानने की ताकीद कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कदर अपना नसब जानो जिससे तुम अपने रिश्ते जोड़ सको, इसलिए कि रिश्ते जोड़ने से रिश्तेदारों की मोहब्बत बढ़ती है, माल और दौलत में इजाफा होता है, आदमी की उम्र बढ़ा दी जाती है। 4 बेनिफिट्स, 4 फायदे बताए हैं इस ताकीद के साथ में कि अपने नसब का इल्म हासिल करो। साथियों, ये 3 रेफरेंसेस हैं। मैं इससे पहले जैसा मैंने कहा कि तफसील से मैं बात कर चुका हूं और बार बार इस तरफ यानी अपनी गुफ्तगू में मैं इशारे करता रहता हूं, अलग अलग अगरचे के उन्वान होते हैं। साथियों, इन हदीसों से क्या मालूम होता है कि हमें अपने बाप के अलावा किसी और को अपना बाप नहीं बनाना है ना। ये कैसा होता है, कैसे किसी और को अपना बाप बनाया जा सकता है? इसका एक तरीका यह है कि सरनेम चेंज कर दिया जाए। कोई शख्स है ना, मैं मतलब मिसाल के लिए आपसे कहूं, खुलकर कहूं मैं आपको ये बात ताकि ठीक से समझ में आ जाए बात। ठीक है, मुसलमानों को भी समझ में आ जाए, हमारे हिंदू भाइयों को भी समझ में आ जाए, जो ईसाई हैं और जैन हैं, बौद्ध हैं, वो सबको समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि जो गलती है जो हमसे जाने अनजाने में हो रही है वो वाज़ेह हो जानी चाहिए, क्योंकि उसे इस्लाम के नाम से किया जा रहा है तो इस्लाम बदनाम हो रहा है, और अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से किया जा रहा है तो लोग यानी आज अल्लाह को भी गालियां दे रहे हैं बाज, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा भला कह रहे हैं, है ना। तो उन पर आँच आ रही है हमारी गलती की वजह से। तो ये वजाहत सबके सामने यानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए। बाप कैसे बदला जाता है? एक तरीका है, नाम आप बदल दें। कोई वेंकट रेड्डी है तो ये बात बिल्कुल उसके नाम से वाकिफ यानी वाज़ेह है कि उसका गिवन नेम जो है वो वेंकट है, उसका जो सरनेम है, वो फैमिली नेम है, वो रेड्डी है, वो रेड्डियों के जो है ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखता है। वो शख्स ईमान लाया, उसने कलमा पढ़ा, तो वो पूरी उस साइकोलॉजी के साथ में कि भाई धर्म परिवर्तन हो गया, और अब उसका जो नाम था वो बहरहाल ख़राब नाम था, शिरकिया नाम था, है ना। बड़ी कराहियत से वो नामों को देखते थे। ये सब गलत है, हालांकि ना तो उसका धर्म परिवर्तन हुआ है ना, और ना ही उसका नाम कुछ बुरा है, ना उसमें जो है कोई कराहियत की बात है, क्योंकि सारी जुबानें अल्लाह की है ना। मगर अब क्या किया गया? नाम बदला गया। अच्छा, नाम क्या रखा गया? अब किसी ने फॉर एग्जाम्पल नाम रख लिया शेख मोहम्मद। अब मोहम्मद उनका गिवन नेम हो गया, शेख उनका सरनेम हो गया, जबकि वो शेखों की औलाद नहीं है, वो तो रेड्डियों की कबीले का है या खानदान का है, कम्युनिटी का। तो बदल दिया सरनेम। और कई लोग तो वैसे हैं, वो मतलब मोहम्मद ही को सरनेम बना लेते हैं, मोहम्मद, फिर उसके आगे कुछ उनका नाम होता है ना, मोहम्मद अशफाक, फिर उनके बेटे मोहम्मद क्या कहें सलीम, फिर अब उनके बेटे अगर हुए तो फिर मोहम्मद कुछ और होगा, मोहम्मद फारूक, अब मोहम्मद हो गया उनका सरनेम। और फिर एक 2-3 नस्लें गुजरने तक आप ये देखेंगे कि फिर यानी अपने खानदान से, यानी अगर वो रेड्डी ही था, रेड्डी के एग्जाम्पल को अगर हम लेकर आगे चलें तो फिर वो रेड्डियों से उनका जो ताल्लुक था वो कंप्लीटली वो लोग भूल गए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम चेंज किया ना, लोगों ने यानी हिजरतें भी की हैं, वो अपने घर बार भी छोड़े हैं, क्योंकि उनको वैसा बताया गया कि भाई अब आप उस छत में नहीं रह सकते, अपने मुशरिक माँ बाप के साथ अब आप नहीं रह सकते, उनके घर में आप एक छत के नीचे आप खा नहीं सकते, उनका खाना आपके लिए हराम हो गया, उनका पैसा आपके लिए हराम हो गया, उनका फला यानी ताल्लुक आप नहीं रख सकते, वो तो मुशरिक है। तो लिहाजा आप उसको छोड़कर वहां से कंप्लीटली उस
अपने इमीडिएट फैमिली से, अपने वालिदैन से, रिश्तेदारों से, कम्युनिटी से उसे कट किया गया। अब वो जाकर ये नई आइडेंटिटी के साथ में वो शेख मोहम्मद बन के वो कहीं जिंदगी गुजार रहा है। तो फिर अब एक दो नस्लों के बाद में अब वो जो बच्चे हैं, वो जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको तो पता भी नहीं है कि फिर अब वो यानी वो कभी किसी जमाने में रेडियो से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, ये गलती उन नौ मुस्लिमों की नहीं है, वो जो ईमान लाए। उनको कोई बात अच्छी लगी, उनको कोई बात हक लगी, उन्होंने सच्चाई को कबूल कर लिया। मगर ये सारा इंप्रेशन तो हमने दिया कि भाई आपका अब ये धर्म परिवर्तन आपको करना है ना, तभी आपकी जो है दुनिया और आखिरत में जो है नजात है, कामयाबी है। ये पूरी गाइडेंस तो हमारे लोगों ने दी ना, हमने दी। वो तो कंप्लीटली यानी वो तो बहुत कम होते हैं जो कंप्लीट डिटेल सीख कर, समझ कर, फिर उसके बाद में यानी पूरे शऊर के साथ में इस्लाम को कबूल करते हैं। और फिर भी वो शऊर नहीं मिलता कि ये सारी चीजें नहीं करनी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे अहले इल्म हैं जो यही तालीम दे रहे हैं कि भाई नाम तो बदलना है और इस्लामी नाम रखना है। वो गैर इस्लामी नाम था, वो जो संस्कृत में था या हिंदी में था वो गैर इस्लामी था। अब आपको अरबी में रखना है अपना नाम या फारसी में रखना है। तो उनको, वो तो बेचारे वो उस जज्बे में होते हैं कि भाई जो हक है हम कर गुजरने के लिए तैयार है, आप बस बताइए हमें करना क्या है। हमने बताया कि भाई नाम बदलना है, उन्होंने नाम बदल दिया, सरनेम चेंज कर दिया और ये रिश्ता हमने काट दिया। ये रिश्ता काटना नहीं चाहिए था, ये रिश्ता जोड़ना चाहिए था। हाँ, ईमान लाने की वजह से अगर खानदान वाले रिश्ता तोड़ रहे हैं तब भी हुक्म अल्लाह ताला का यह था कि नहीं, तुम वो रिश्ता जोड़ने के लिए उनसे अपील करना, उनसे बात करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद यानी एक परमेश्वर के उपासना की बात अपने लोगों के सामने की, तो उन्होंने, उनके खानदान वालों ने उनको बॉयकॉट करना, उनसे रिश्ता काटना शुरू कर दिया। खानदान वालों ने, वो जो मुशरिक थे वो रिश्ता काट रहे थे। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया? ये हुक्म दिया वाज़े कुरान की आयत के अंदर, कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, क्या कहिए? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं इस काम के बदले में तुमसे कोई अजर का मुतालिबा नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता, कोई बदला नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय रिश्तेदारी की मोहब्बत के। कोई और चीज नहीं चाहिए मगर रिश्तेदारी की मोहब्बत के अलावा मैं तुमसे किसी चीज का जो है सवाल नहीं करता, रिश्तेदारी की मोहब्बत मांगता हूं। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कहलवा रहा है। किससे कह रहे हैं? वो मुशरिक रिश्तेदारों से जो ईमान नहीं लाए। इनकी दावत के नतीजे में वो रिश्ते काट रहे हैं। रिश्ते काटने वालों से कहलवाया जा रहा है, ए नबी आप कहिए कि नहीं, मैं कुछ इस काम के बदले में तुमसे नहीं मांग रहा ना, मगर रिश्तेदारी की मोहब्बत तो कम मत करो, वो तो बाकी रखो। मगर इस तालीम का ख्याल नहीं रखा गया, है ना, रिश्ते काटे गए। जब रिश्ते काटे जाएंगे तो क्या होगा? ये हदीस से बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात समझ में आ जाती है। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉजिटिव अंदाज के अंदर ये बात कही है ना। मैं फिर दोहरा दूं, इसको हम यानी समझ लें और फिर मैं अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, तिरमिज़ी की ये हदीस मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1979 जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इस कदर अपना नसब जानो, बड़ी ताकीद है इस बात में, इस कदर अपना नसब जानो कि जिससे तुम अपने रिश्ते जोड़ सको। पहला काम क्या होगा? जब नसब जानेंगे तो रिश्ता जोड़ सकेंगे, इसलिए कि रिश्ते जोड़ने से रिश्तेदारों की मोहब्बत बढ़ती है, रिश्तेदारों में क्या होगा? मोहब्बत बढ़ेगी। तीसरा, माल व दौलत में इजाफा होगा। चौथा, आदमी की उम्र बढ़ा दी जाती है। अच्छा, इसका अक्स देख लें, इसका अक्स देख लें, है ना। ये करोगे तो फलां और फलां और फलां और फलां फायदे होंगे।
तो इसी के अंदर ये बात मुज़मिर होती है, छुपी हुई होती है कि अगर ये नहीं करोगे तो फलां और फलां और फलां और फलां नुकसान हो जाएगा। क्या होगा? हर चीज का आप ऑपोजिट, हर चीज का आप रिवर्स देख लीजिए कि अगर अपने नसब का इल्म नहीं जाना या नसब का इल्म अगर भुला दिया तो फिर रिश्ते जोड़ नहीं पाएंगे, और जब रिश्ते नहीं जोड़ पाएंगे तो रिश्तेदारों की नफरत, अब वो जो लोग हैं वो रिश्तेदार हैं मगर चूंकि नहीं जानते तो क्या होगा, यहां जब जानेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? जब नहीं जानेंगे तो फिर नफरत बढ़ेगी। देख रहे हैं आप नफरत दुनिया में, आप हिंदुस्तान में ही देखिए, आप बाकी दुनिया को छोड़िए, आप इस वक्त आप अपने हालात पर गौर करिए, आप देख रहे हैं नफरतें बढ़ रही। अगरचे के वो रिश्तेदार हैं मगर रिश्ते काटे हुए हैं, हम जानते ही नहीं, कभी जोड़े ही नहीं, है ना। नहीं जोड़ेंगे तो नफरतें बढ़ेंगी। मालो दौलत में यहां जब जोड़ेंगे तो इजाफा होगा, वहां काटेंगे तो क्या होगा? घाटा होगा। घाटा हो रहा है, जगह जगह पर आप देख रहे हैं घाटा हो रहा है ना। दुकानें जला दी जा रही हैं, सामान तोड़ दिए जा रहे हैं, फेंक दिए जा रहे हैं, खाली करवाया जा रहा है, मोहलत दी जा रही है, चलो 24 घंटे के अंदर खाली दिखना नहीं, उसके बाद यहाँ पर, है ना, 3 दिन की मोहलत दी जा रही है। कितने ओपन, अब आपके सामने तो यानी सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो आपने अपनी आंखों से देख लिए होंगे ऑलरेडी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं ना, मालो दौलत में घाटा होगा। आदमी की उम्र, जब रिश्ते जोड़ेंगे तो क्या होगा? बढ़ा दी जाती है। रिश्ते काटेंगे तो क्या होगा? उसका ऑपोजिट, आदमी की उम्र घटा दी जाती है। नहीं नजर आ रहा लोगों की उम्र घटते हुए, ये कत्ल हो रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं, ये उम्र छोटी हो रही है। कितनी साफ, कितनी वाज़े बातें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी बताई, है ना। भाई साथियों, ये इन्हें बहुत, देखिए अब तो वक्त और इन्हें हमारे लिए संभलने का, सुधरने का जो मौका है वो और यानी कम से कम तर होता चला जा रहा है ना। द विंडो टू रिपेंटेंस इज क्लोजिंग फास्ट। तौबा का वक्त, तौबा की जो खिड़की है, जी जी अच्छी बात, तो तौबा की जो खिड़की है वो बहुत तेजी से बंद हो रही है। तो हम इन तालीमात पर गौर करेंगे, है ना, इनको सीखेंगे, इनको प्लीज़ मतलब जाइए, देखिए, उठाइए, रेफरेंसेस निकालिए, वेरीफाई करिए, है ना। बात समझ में आई तो मानिए, आपको समझ में नहीं आई तो मत मानिएगा, मगर इस बात की मैं यानी दर्द दिल के साथ में गुजारिश करता हूँ कि जल्दी कीजिए, है ना। आप हक़ की तालीमात को देखेंगे, निकालेंगे, क्या गलती हो रही है। भाई दुनिया में तो कर रहे हैं ना, प्लान डू चेक एंड एक्ट, अपने बिजनेस को चला रहे हैं तो कर रहे हैं ना, एक प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर आप एक्शन ले रहे हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि भाई मैंने वो करने से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, और पता चला नुकसान हुआ, तो फिर आप उस चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि भाई कहाँ गलती हुई, किधर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और फिर वो करके जो है करेक्शन करके फिर आप यानी अपने चीज़ों को इम्प्रूव करने की आप कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब दीन के मामले में इस तरीके से भी हमको करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात को सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, है ना, बुर्दबारी के साथ सुनने की, समझने की, है ना, और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात